अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? होप कि आप लोग जो है अपनी वेकेशंस को एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन आपको साथ साथ थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना भी चाहिए। तो इसके लिए आज हम लोग जो है यूनिट नंबर 12 के न्यूमेरिकल्स करने लगे हैं। ठीक है, आज हम लोग यूनिट नंबर 12 के सिर्फ पहले 5 न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने एक काम करना है कि इन न्यूमेरिकल्स को अपने नीट रजिस्टर के ऊपर नोट भी करके लाना है। अब हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 1 देखते हैं। इसकी मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग इसे देखते हैं कि हम लोगों ने किस मेथड से इसे सॉल्व किया। देखिए, एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर। एक आपके पास जो है ऑब्जेक्ट वो 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के ऊपर पड़ी हुई है, कन्वेक्स मिरर से फासले के ऊपर पड़ी हुई है। फॉर्म एन इमेज ऑफ 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। ये एक बात याद रखिएगा, जब भी आपको बिहाइंड द मिरर कहा जाएगा या बिहाइंड द लेंस कहा जाएगा, इसका मतलब है आपके पास वर्चुअल इमेज बनेगा। और वर्चुअल इमेज जब हमारे पास जब भी बनेगा तो उसके लिए हम लोग नेगेटिव का साइन यूज करेंगे। ठीक है, और हमें क्या कहा जाता है, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। हम लोगों ने फोकल लेंथ को कैलकुलेट करना है। तो देखें जी, हमारे पास गिवन डाटा में क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर है और डिस्टेंस ऑफ इमेज जिसे हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं हमारे पास -5 सेंटीमीटर लगेगा, क्योंकि हमारे पास इमेज बिहाइंड द मिरर बन रहा है। हम लोगों ने फोकल लेंथ को कैलकुलेट करना है। हमारे पास फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं इस यूनिट में, 1/f = 1/p + 1/q। इसमें से अगर हम लोगों ने इसके अंदर वैल्यूज पुट कर लेते हैं तो p की जगह 10 सेंटीमीटर या 10 आ गया और q की जगह -5। ये -5 क्या करेगा, ये दरम्यान में जो प्लस वाला हमारे पास जो सिंबल ऐसे भी माइनस में कन्वर्ट करेगा, तो 1/10 -1/5 इनका हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। इसे हम लोगों ने सॉल्व किया तो 1/10 -1/10 1/f के बराबर आ गया। जब हम लोगों ने फोकल लेंथ को कैलकुलेट करना तो हम लोग इसे रेसिप्रोकल कर लेंगे, इसे उलट कर देंगे, वहां से फोकल लेंथ को भी उलट ऊपर लेकर आ जाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा फोकल लेंथ का, वो हमारे पास -10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसका जो है सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टॉल। एक ऑब्जेक्ट की हाइट दे दी गई है, जैसे हम लोग हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट जिसे हम लोग एच ओ से, ठीक है, इसे हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं 30 सेंटीमीटर। इज लोकेटेड 10.5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर से 10.5 सेंटीमीटर के फासले के ऊपर ऑब्जेक्ट पड़ा, मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दे दी गई, पी की वैल्यू दे दी गई है, विद अ फोकल लेंथ ऑफ 16 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ भी हमारे पास 16 सेंटीमीटर दे दी गई है। वेयर इज द इमेज लोकेटेड, क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है एंड हाउ हाई इज इट। इसकी हाइट भी हम लोगों ने बतानी है कि हाइट कितनी है। तो देखिए, एक तो क्यू की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है और हाइट ऑफ एन इमेज हम लोगों ने निकालना है। फिर वही बात कि अगर हम लोगों ने क्यू की वैल्यू निकालनी है तो हम लोग वही फार्मूला यूज करेंगे जो मतलब मिरर फार्मूला है, 1/f = 1/p + 1/q। 1/q लगाना फाइंड आउट करना चाहते हैं तो 1/f - 1/p से कैलकुलेट कर लेंगे। मैंने इसके अंदर वैल्यूज पहले पुट नहीं की, पहले इसे इन सिंबल्स के साथ ही मैंने इसे सॉल्व कर लिया। आमतौर पर हम लोग ये देखें कि जब हम लोग एलसीएम लेते हैं तो दोनों नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर हम लोग उन्हें डिवाइड करके ऊपर जो आंसर्स होते हैं वैसे लिख देते हैं। अब मैंने वैसे ही किया तो ऊपर मेरे पास बन गया p - f और नीचे fp, दोनों को मल्टीप्लाई करने। इसके अंदर मैंने वैल्यूज पुट कर ली, नीचे वाली दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लिया तो 168 आ गया। ऊपर 10.5 में से मैंने 16 को माइनस कर लिया तो -5.5। मैंने क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इसे रेसिप्रोकल ले लेंगे, उलट कर देंगे, 168 ऊपर आ जाएगा, 5.5 नीचे आ जाएगा। इसे मैंने कैंसिल कर दिया तो क्यू की वैल्यू -30.54 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे कि जो क्यू माइनस में आ रही है, जैसा मैंने अभी पहले पिछले न्यूमेरिकल में बताया कि हमारे पास वर्चुअल इमेज बनेगा, मैंने उसे लिख दिया क्यू = 30.54 और हमारे पास नेगेटिव साइन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वर्चुअल इमेज को। हम लोगों ने हाइट ऑफ एन इमेज वो भी निकालनी है, हमारे पास इसका फार्मूला हाइट ऑफ एन इमेज ओवर हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू q/p। तो यहाँ पर हम लोग इसके जो माइनस का साइन है वो हम लोग उसे इग्नोर करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने इसे बता दिया कि हमारे पास वर्चुअल इमेज बन रहा है। तो हम लोग इसके अंदर अगर हम लोगों ने हाइट ऑफ एन इमेज निकालनी है तो हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट यहाँ नीचे डिवाइड हो रही है, वहां पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास फार्मूला कुछ इस शेप में आ जाएगा। इसके अंदर हम लोगों ने वैल्यूज पुट कर ली, क्यू की जगह 30.54 और p की जगह 10.5 मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो कि हमारे पास 30 बन रहा है। इसे हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो हमारे पास 87.26 सेंटीमीटर हाइट ऑफ एन इमेज हमारे पास आ जाएगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें जी, 12.3। एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इन अ कनकेव मिरर आर ऑफ द सेम हाइट। मतलब कि ऑब्जेक्ट की मैग्निफिकेशन सेम दे रही है, एक ही जैसी मैग्निफिकेशन आ रही है, जितना इमेज जितना ऑब्जेक्ट है उतना ही इमेज बनकर आ रहा है, इसका मतलब मैग्निफिकेशन 1 है। Yet inverted when an object is 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया गया हमारे पास 20 सेंटीमीटर। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। हम लोगों ने फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी। एक चीज तो यहाँ देखें कि उसने कहा कि जितनी हाइट इमेज की है उतनी हाइट ऑब्जेक्ट की है, इसका मतलब मैग्निफिकेशन हमारे पास 1 है।
अगर डबल होती तो हम लोग उसे मैग्नीफिकेशन 2 कर देते, लेकिन हमारे पास मैग्नीफिकेशन 1 है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर दे दिया गया है, फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है। अभी हमें पता है कि मैग्नीफिकेशन 1 है, तो मैग्नीफिकेशन हमारे पास बराबर होती है क्यू ओवर पी के। मैग्नीफिकेशन की जगह 1 डाल दिया और क्यू ओवर पी, वैसे पी की जगह मैंने नीचे 20 सेंटीमीटर ये डाल दिया। 20 सेंटीमीटर जब वहां पर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये भी 20 सेंटीमीटर, मतलब क्यू की वैल्यू भी 20 सेंटीमीटर आ जाएगी। पी भी 20 सेंटीमीटर है, क्यू की वैल्यू भी 20 सेंटीमीटर है। तो हम लोगों ने फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है, वही मिरर फार्मूला यूज करेंगे, 1 ओवर एफ इक्वल टू 1 ओवर पी प्लस 1 ओवर क्यू। तो यहाँ से हमारे पास 1 ओवर 20 और क्यू की जगह थी 1 ओवर 20। 20 और 20 का एलसीएम ले लेंगे, इसे हम लोगों ने सॉल्व कर लिया तो हमारे पास बन गया 1 ओवर एफ बराबर आ गया 2 ओवर 20। रेसिप्रोकल ले लेंगे, इसे उलट कर देंगे तो हमारे पास बराबर हो जाएगा, फोकल लेंथ आ जाएगी 20 ओवर 2। इसे कैंसिल करते हैं तो फोकल लेंथ हमारे पास 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें। Find the focal length of the mirror that forms an image 5.66 centimeter behind the mirror of an object placed at 34.4 centimeter in front of the mirror. उसने कहा है कि इमेज बन रहा है 5.66 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। फिर वही बात कि जब भी बिहाइंड का वर्ड आ जाता है इसका मतलब वर्चुअल इमेज बनता है, और वर्चुअल इमेज का साइन नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब है हम लोग 5.66, मैंने आगे यहाँ पर देखें बिहाइंड का वर्ड भी यूज कर लिया और नेगेटिव का साइन हमारे पास ये जो है वर्चुअल इमेज के लिए यूज होता है। और हमारे पास डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट उसने दे दी 34.4 सेंटीमीटर। वो कहते हैं एक तो फोकल लेंथ फाइंड आउट करें, और दूसरी बात वो क्या कहता है, इज अ मिरर कनकेव और कन्वेक्स, ये भी बताएंगे आप लोग मिरर कनकेव है या कन्वेक्स है, इसे भी आप लोगों ने बताना है। तो सबसे पहली बात हम लोग फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। अभी मैंने वही सिंबल्स के जरिए से इसे सॉल्व कर लिया। पी और क्यू है, नीचे दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है, ऊपर क्यू प्लस पी आ जाएगा। इसके अंदर मैंने वैल्यूज पुट कर ली तो मेरे पास ऊपर जो वैल्यू बन रही है इसे सॉल्व करने के बाद 28.74, और नीचे दोनों वैल्यूज को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो -194.7